सास और बहू की ये कहानी। बहू, कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आया। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू, चाय के साथ भजिया भी ले आऊं? सास ने कहा। तेल का खिलाकर क्या मारेगी? बहू ने कहा। ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा। रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास भजिया उठाई और कहा। कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने? बहू, माँ जी, मुझे कपड़े धोने जाती हूँ मैं। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी, पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुरा कर काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई। कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई। भूखे मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ। सास ने कहा। डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खानी तो पड़ेगी ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। फिर बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। वह बहू पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हो गई। सास चिल्लाते हुए, ये नहीं है वो नहीं है। बहू दौड़ती दौड़ती आती है और सब करती है। अब दोपहर के 3 बज चुके थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया। सबके हाथ में थाली दी। जैसे ही बहू के हाथ में थाली आती है, गिर पड़ती है। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लगा रहता है, से वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसे उठा लाई बहू। एक आरती की थाली संभाली नहीं जा सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यही बोली कि छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसने जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेले। फिर भी वह सास काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। अब बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला, क्या एक काम ठीक से नहीं करती? पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए। ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकर के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना। गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती जवानी में, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है
फिर चिल्लाती, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में दो थप्पड़ पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसे अनपढ़ गंवार बीबी ला रखी है तूने। मुझे तो मेहमानों की इज्जत और काम करने तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दी तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं आता। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, तेरी इतनी हिम्मत। हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को जाहिल किसी ने कहा तो। अरे पापी, तूने उसे लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह से 4 बजे उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, न दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगती, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को वो जो उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक दिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर आई। सबके साथ कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल कर दूसरी बहू लाना।